चंपकवन में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। दोनों भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। दिन रात कृष्णा जी की लीलाओं को याद करते थे और उन्हीं का नाम जपते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। पीलू घर में ही पुराने फटे हुए कपड़े सिलने का काम करती थी और बंटी छोटा मोटा मजदूरी करता था। एक दिन काम के मजदूरी के समय बंटी घायल हो जाता है और उसे डॉक्टर आराम करने की सलाह देते हैं। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका अच्छे से इलाज होना बहुत जरूरी है। मैं और ज्यादा कपड़े सिला करूँगी। अभी हमारी आमदनी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ पीलू, अब तो सब भगवान कृष्ण की हाथों में ही है। अगर हमारे पास कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन गरीबी के कारण नहीं है। पीलू अब अकेले ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलने लगती है, लेकिन बंटी का ख्याल रखना, घर का काम करना और ज्यादा कपड़े सिलने के कारण उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और उसको कपड़े वापस देने में देर होने लगती है, जिसके कारण अब उसके पास लोग नहीं जाते थे और कुछ ही दिनों में लोग उसको कपड़े देना ही बंद कर देते हैं। पीलू दुखी हो जाती है। हे कृष्ण, अब क्या होगा? मेरी दुकान में तो लोग आना ही बंद कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? आप ही बताइए कृष्णा, आप ही बताइए हमें। पीलू कुछ दिनों तक यहाँ वहाँ मजदूरी के लिए भटकती है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं देता है। पीलू रोने लगती है। हे श्री कृष्ण, अब तो आपकी सेवा पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ और न ही इनका इलाज करवा रही हूँ। घर में खाने के लिए नहीं है, हमारा सहारा तो आप ही हो। कृष्णा, आपकी जैसी मर्जी, हम वैसे ही रहेंगे। और तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। मेरी प्यारी भक्त पीलू, दुखी मत हो, मैं तो तुम जैसे शुद्ध भावना वाले भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। प्रभु आप, हे श्री कृष्ण, आपके इतने सुंदर दर्शन हो गए, आपकी दया अपरंपार है। अब तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं लग रही है। हे कृष्ण, हमारी भक्ति और मजबूत कीजिए। आपकी जय हो। बेटी, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतनी मुश्किल में भी सिर्फ मेरे भरोसे रही है। ये सच्चे भक्त की निशानी है। इस जंगल में मेरा एक और भक्त है, हरिया। उसको मैं प्रेरणा दूंगा। तुम उसके पास जाओ और उससे तुम एक कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बनवा कर लेकर आओ। तुम दोनों का कल्याण होगा। जी भगवान, आपकी जैसी आज्ञा। पीलू घर जाकर बंटी को कृष्ण दर्शन की पूरी बात बताती है और फिर हरिया के घर जाते हैं। बेटी पीलू, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्तों की मदद करना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भगवान ऐसे ही हम भक्तों के जीवन का कल्याण करते हैं। उनकी हम पर बहुत दया है। हाँ हरिया काका, प्रभु बहुत दयालु है। और फिर हरिया भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पीलू के लिए कपड़ा सिलने की ऑटोमेटिक मशीन बना देता है। पीलू सबसे पहले भगवान कृष्ण को उस मशीन से बने कपड़े को अर्पित करती है और फिर कपड़ों को बाजार में बेचना शुरू कर देती है। तो सुंदरी उसके पास आके कहती है, वाह पीलू वाह, इतने सुंदर डिजाइन के और मुलायम कपड़े, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखी। ये क्वालिटी तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती है। बहन, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। ये तो श्री कृष्ण जी की कृपा है। जल्द ही अच्छा इलाज मिलने से बंटी ठीक हो जाता है। हरिया काका, आपको बहुत धन्यवाद। आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। आप नहीं होते तो हमारा भला नहीं होता। हरिया काका, आप बहुत नेक दिल के हैं। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब आप हमारे काम में हिस्सेदारी लीजिए। सब कृष्ण कृपा है। चलो अब हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह कृष्ण की भक्ति करने से उनके पूरे जीवन का उद्धार हो जाता है। पीलू और बंटी भगवान श्री कृष्ण जी की और भी अच्छे से भक्ति करने लगते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।
वडोला के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों गोपाल जी के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी अपना एक छोटा सा गोलगप्पे का ठेला चलाते थे। उनकी पानी पूरी को लोग बहुत पसंद करते थे। उनकी दुकान के सामने कालू की भी पानी पूरी की दुकान थी। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बंटी और पीलू की दुकान में कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें 2 प्लेट गोलगप्पे खिलाओ। ये लीजिए सेठानी जी। वाह पीलू, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे बनाती हो तुम। मेरी सहेली सुंदरी हमेशा तुम्हारे यहाँ से ही गोलगप्पे खाती थी। मैं कालू के यहाँ जाती थी, लेकिन अब से कभी नहीं जाऊंगी। ये तो गोपाल जी की दया है मैडम। हाँ, हम तुम्हें बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोलगप्पे खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं और उन्हें एक बड़ा सा ऑर्डर देकर चले जाते हैं। कालू ये देखता रह जाता है। अब तो ऐसी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। फिर कालू अगले दिन कुछ गुंडे बुलाकर बंटी की पिटाई करवा देता है। इससे उनको दुकान बंद हो जाती है और पीलू बंटी का हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। हे गोपाल जी, आप हमेशा हमारी रक्षा करते हो। इस मुसीबत में भी आपका आशीर्वाद छुपा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है। पीलू, जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन मैं ठीक होकर फिर से दुकान खोल लूंगा। आखिर हम गोपाल जी के भक्त हैं। हमें इन बदमाशों से डरना नहीं चाहिए। इस घटना के कारण तुम पर और दबाव आ गया है कमाई का। गोपाल जी हमारी मदद जरूर करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, गोपाल जी सब संभाल लेंगे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। जी, मेरा नाम टिल्लू है। मैं आपकी गोलगप्पे की दुकान चला सकता हूँ। मैं गोपाल जी के भक्तों की बहुत इज्जत करता हूँ। आप दोनों बहुत सीधे साधे हो। अरे, लेकिन तुम तो अनजान व्यक्ति हो। हम तुम पर कैसे भरोसा कर ले? हाँ, तुम कहीं कालू के आदमी तो नहीं हो ना? मैं गोपाल जी का आदमी हूँ। मैं आपको दुकान चलाकर मुनाफा दूंगा, आपको नुकसान नहीं करूँगा। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी, तो दोनों गोपाल भक्त उसकी बात मान जाते हैं और 2 दिनों तक टिल्लू उन्हें पैसा कमा कर देता है। पैसों की चिंता मत करो पीलू, ये टिल्लू तो बहुत नेक दिल निकला। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। बंटी की दुकान फिर से चलते देख कालू सोचता है, अब इस टिल्लू को ठिकाने लगाना होगा। उसके गुंडे फिर से आते हैं। देखो कालू भैया, इन्हें वापस भेज दो, नहीं तो ये भी पिटेंगे और तुम भी बंटी के हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन गुंडे उसकी तरफ जाते हैं और अचानक से सभी गुंडे हवा में ऊपर नीचे पटकनी खाने लगते हैं। वो गोल गोल घूमने लगते हैं। कालू की भी अचानक से पटकनी होने लगती है और कालू की दुकान को टिल्लू एक मुक्का मारकर तोड़ देता है। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे टिल्लू, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? तुम असल में हमारे रक्षक गोपाल जी हो। हे गोपाल जी, आप हमारे लिए गोलगप्पे बेच रहे थे। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। टिल्लू से गोपाल जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। मैं तो हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। फिर गोपाल जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छे से मिठाइयों की भोग लगाते हैं। उसके बाद गोपाल जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी दूर हो जाती है। अब पीलू और बंटी गोपाल जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजनंद गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था और पीलू बहुत धार्मिक थी। वो देवी दुर्गा जी की भक्ति करती थी और हर साल 2 बार नवरात्रि का उपवास रखती थी। गरीब होने के बावजूद वो कभी भी किसी चीज के लिए माता से
प्रार्थना नहीं करती थी। बबलू से जाबाज और कालू उधार में फल खरीदते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे, इसलिए उसे बहुत नुकसान होता था। जाबाज और कालू बहुत बड़े गुंडे थे। उनके डर के कारण वो पैसे वापस भी नहीं मांग पाता था। इस वजह से वो दुखी हो जाता था और माता रानी से कृपा करने को कहता था। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, ये लीजिए प्रसाद, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है और अब आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है, तो फिर आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तो बबलू कहता है, तुम तो जानती ही हो पीलू कि मुझे आज तक कितना नुकसान हुआ है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। माताजी मुझसे इतनी नाराज क्यों है? माताजी आपसे नाराज नहीं है, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर कालू और जाबाज गलत करते हैं। तुम सही कह रही हो पीलू, लेकिन अब जाबाज और कालू जैसे गुंडों से हम जैसे सीधे साधे लोग कैसे निपटे? चलो हम शहर चले जाते हैं। तो पीलू कहती है, नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे, माता रानी हमारी मुश्किल जरूर दूर कर देगी, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। पीलू, अब नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो वैसे भी फलों की दुकान चलाता हूँ, लेकिन अगर इस त्योहार में मैं फलाहारी सलाद बेचने लगूँ तो अच्छा रहेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप उन बदमाशों को उधार नहीं दोगे, आप सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दो। ठीक है, अब मैं पूरी तरह से माता रानी पर निर्भर हो जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले दिन बबलू अपनी फलों की दुकान को बदलकर फलाहार सलाद की दुकान खोल लेता है और फिर जाबाज और कालू आते हैं। चल फलाहार सलाद दे। तो कालू कहता है, अच्छा है, नया काम है, टेस्ट तो करा। मैं तुम लोगों को बिना पैसों के कुछ नहीं दूंगा। माता रानी के त्योहार में तुम जैसे शैतानों को मैं कुछ नहीं दूंगा। अब मैं माता रानी के चरणों में हूँ, मुझे डर नहीं है। इतनी हिम्मत तेरी, अभी तेरी दुकान तोड़ देंगे। तो कालू कहता है, हाँ तो इसी लायक है, हमसे पैसे मांग रहा है। और फिर बबलू की दुकान को वो तोड़ देते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। बबलू घर जाता है और पीलू को सब कुछ बताता है। पीलू दुर्गा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है, माता रानी आप ही हमें अब इन दुष्टों से बचा सकती है, आप दया करें, नहीं तो हमें ऐसा अत्याचार सहने की शक्ति दीजिए, आखिर हम कब तक डर के रहेंगे। तभी वहाँ पर माता रानी प्रकट होती है। बेटी तू रो मत, मैं हूँ ना, तुम जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्तों को मैं कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। हे माँ, आप सच में आ गई, आपकी बहुत दया है। कल तुम दुकान खोलना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर दुर्गा जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। माता रानी की लीला अपरंपार है पीलू। अगले दिन बबलू दुकान खोलता है और जाबाज और कालू फिर से आ जाते हैं। अब तो तेरी हड्डियाँ तोड़कर रख देंगे। जाबाज की बात सुनकर बबलू डरता नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो लोग हवा में उड़ जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं और जमीन में फटकारे खाते हैं और अचानक से उनकी बबलू पिटाई कर देता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जाबाज और कालू को पुलिस पकड़कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। वाह बबलू जी, माता रानी की दया से आपने ही उन बदमाशों की पिटाई कर दिए। नहीं पीलू, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता रानी ने ही करवाई। दुर्गा जी की जय हो। जय माता दी। इस तरह से बबलू पीलू की फलाहार की दुकान अच्छे से चलने लगती है और फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे और पूरी नवरात्रि में गरीबों को खाना खिलाते थे। इस तरह दोनों देवी दुर्गा जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगे।
करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ। पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है, लेकिन एक दिन पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना। ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है, नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो। मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नजर बम्बू पर पड़ती है। जाबाज जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बैम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन। एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना। और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बैम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बैम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बैम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन। ये मेरे गांव की स्पेशल डिश है। इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है। एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है। ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो। अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूँगा। पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लगता है
इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो। अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता। पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया। ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कौवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना। मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पहले मुझे 1 गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं।
लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरनगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू पूरी भाजी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर देवी की पूजा करते थे। कुछ दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और उसको आखिर दुकान बंद करना पड़ता है। फिर एक दिन बंटी को मजदूरी करते हुए चोट लग जाती है। उसे डॉक्टर ने 5 महीने काम करने से मना कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है जी। मेरी दुकान भी बंद हो चुकी है और आपका काम भी चला गया है। घर का खर्च भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब किराया कैसे देंगे? पीलू, देवी माँ पर विश्वास रखो, डरो नहीं। मैं भी पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूँगा। टिल्लू से कुछ रुपए उधार मांग कर लाता हूँ। नहीं जी, आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जाएंगे। हम उधार नहीं लेंगे। दुर्गा माँ सब ठीक कर देगी। वो सब देख रही है। मुझे कुछ और काम देखना चाहिए। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए माता के मंदिर जाती है। माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? आपकी पूजा अर्चना भी नहीं हो पाता है। आपको पूरी खीर तो क्या, एक रोटी का भी भोग नहीं लगा पा रहे हैं हम। माँ, कम से कम इतना तो कर दो, आपकी पूजा ही कर सके। तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बेटी, मैं तेरे सारे दुखों का नाश करने के लिए आई हूँ, तू डर मत। माँ, आप आ गई है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तूने मेरी इतनी भक्ति की है कि इतनी मुसीबत में भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। अब सुन, मैं तुझे कांच के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। तू बंटी के दोस्त टिल्लू से उसकी मशीन बनवा लेना। मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। दुर्गा जी पीलू को आशीर्वाद देती है और पीलू के अंदर कांच के बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू घर जाती है। सुनिए जी, आज तो हमारा कल्याण हो गया। माता रानी दुर्गा देवी मुझे साक्षात दर्शन दी और उन्होंने, ऐसे कहते हुए पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। फिर दोनों पति पत्नी टिल्लू के पास जाते हैं। पीलू भाभी, बंटी भाई, आप दोनों देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। आपके जरिए माता रानी का मुझे आदेश मिला है। मैं आप लोगों का सुरक्षा जरूर करूँगा। अब आप लोग घबराओ नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। मैं कांच के बर्तन बनाने की मशीन आपके लिए बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए कांच के बर्तन बनाने की मशीन बनाकर तैयार कर देता है और पीलू उसे दुर्गा जी से सीखी हुई कांच से बर्तन बनाने की कला से कांच का एक खूबसूरत कलश बना लेती है। पीलू बंटी उसे देवी का अभिषेक करते हैं और टिल्लू को भी अभिषेक करने देते हैं। पीलू कांच के बर्तन की दुकान खोल लेती है और उसमें एक दिन बबली सेठानी उनकी दुकान में आती है। पीलू,
तुमने तो बहुत ही नायाब कांच के बर्तन बनाए हैं। ऐसे सुंदर डिजाइनर बर्तन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आपकी तारीफ का शुक्रिया मैडम जी, सब माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। और फिर वहाँ पर सुंदरी आती है। पीलू, मुझे बबली ने भेजी है। वो तुम्हारे कांच के बर्तन की बहुत तारीफ करके गई है। जरूर कोई ना कोई खास बात तो होगी, क्योंकि वो सब कुछ विदेश से ही खरीदती है। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी के लिए हलवा पूरी का भोग लगाते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करते थे। माता रानी की सेवा पूजा करते हुए वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।